जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के चरण पादुका नरसंहार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। दांडी मार्च के बारे में तो आपने भी सुना होगा, गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। ये दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक, और इसके बाद इस तारीख को नमक कानून तोड़ा गया। और नमक कानून तोड़ने के बाद यहां से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ चीजें हैं जो सभी लोग फॉलो कर रहे थे ताकि ये आंदोलन चल सके। आंदोलन का वो माध्यम बना हुआ था। सबसे पहली चीज कि कर अदा नहीं करना। दूसरी चीज थी जितने भी विदेशी कपड़े थे उन विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। और केवल बहिष्कार ही नहीं किया गया बल्कि उनको जलाया भी गया। इसके अलावा जितने भी सरकारी पद थे तो उन सरकारी पदों को त्यागने के लिए बात कही गई। जितनी भी उपाधियां थी उन उपाधियों को छोड़ने की या त्यागने की बात कही गई। जितने भी विदेशी स्कूल थे उन विदेशी स्कूल में भारतीय बच्चे पढ़ रहे थे तो उन शिक्षा केंद्रों को छोड़ने की बात कही गई। इसके अलावा जो विदेशी न्यायालय थे जहां पर विदेशी लोग नियुक्त थे उन न्यायालयों को छोड़ने की बात कही गई। इसके अलावा महिलाओं को कहा गया कि आप लोग जाकर के जो शराब की दुकानें थी उन शराब की दुकानों के सामने धरना देने की बात कही गई। तो इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। धीरे धीरे करके ये आंदोलन इतनी तेजी से बढ़ता है कि पूरे इंडिया में फैलता है। और यही चीज जब फैलती है बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया में, तो लोगों के मन में वैसे ही गर्मजोशी आता है। इस टाइम पर जो नमक कानून तोड़ा गया था, क्योंकि नमक पर कर लगाया गया था, तो यहाँ पर जिस तरीके से नमक कानून को तोड़ा गया था तो लोगों के मन में वो जो उत्साह आया था वो एक गर्मजोशी था। अब बुंदेलखंड का एक एरिया है छतरपुर। इस छतरपुर के एरिया में एक क्रांतिकारी थे पंडित राम सहाय तिवारी। इनको अंग्रेज ढूंढ रहे थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने जनता पे जो कर थे वो और बढ़ा दिया। तो यहाँ की जो जनता थी दो चीजों से बड़ी नाराज थी। एक तो ये था कि पंडित राम सहाय तिवारी क्रांतिकारी थे और इस क्रांतिकारी को ढूंढ करके वो लोग सजा देने वाले थे अंग्रेज। दूसरी चीज थी कि जो जनता थी उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था, इस वजह से नाराज थी। नमक पर टैक्स लगा था, इस चीज से नाराज थे। इसी चक्कर में इन लोगों को वैसे भी गुस्सा आ रहा था और उधर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो गर्मजोशी थी वो यहाँ तक तो पहुंच ही चुकी थी। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका नाम का एक स्थान है, वहां पर ये लोग बैठक करते हैं और गांव के इस एरिया के लगभग 7,000 लोग इस बैठक में भाग लेते हैं और सभी लोग मिल करके एक साथ इस बात पर हामी भरते हैं कि हम कर अदा नहीं करेंगे। अब ये बात पता चलती है जनरल फिशर को। अब ये क्या करता है, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचता है चरण पादुका में और वहां पर सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देता है, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो जाती है और इसी वजह से इसे चरण पादुका नरसंहार कहा जाता है। ये सेम कुछ वैसा ही था जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी वजह से मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है ये भी सवाल आता है। चरण पादुका कांड में 14 जनवरी 1931 को जितने लोग शहीद हुए थे उनमें से कुछ नाम है जो वहां पर लिखा हुआ है। वहां पर बोर्ड बनाया गया है, एक बोर्ड है, उस बोर्ड में वो नाम लिखा हुआ है। श्री सेठ सुंदरलाल गुप्ता जी हैं, धर्मदास महतो, रामलाल ग्राम, चिंतामणि, रघुराज सिंह, करण सिंह, हलकाई अहीर, हल्के कुर्मी, श्रीमती राम कुंवर और गणेशा चमार, इन सभी लोगों का नाम यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा और भी 11 लोग जो शहीद हुए थे उन लोगों के बारे में नहीं पता, इसलिए यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो चरण पादुका नरसंहार क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।